तो मुझे the next this way clockwise. So the next goes to Ladi. हरे कृष्णा जी। कृष्णा प्रभु जी। हम लोग एक बात स्टार्ट करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आई रिक्वेस्ट यू टू कीप योर वीडियोस ऑन एंड पे अटेंशन। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाष्यता देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग प्रभुपाद वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया था और वो लिख रहे थे बुक्स, उस समय को हम डिस्कस कर रहे हैं।
हमने देखा कैसे सुभाष चंद्र बोस भी एक मूवमेंट लीड कर रहे हैं। तो एक तरफ जापान का खतरा था, एक तरफ ब्रिटिशर्स जबरदस्ती आर्टिफिशियल फेमाइन्स क्रिएट कर रहे थे, और कोलकाता बिकेम बैड प्लेस टू लिव इन ड्यूरिंग दोस टाइम्स, क्योंकि कोलकाता एक वहाँ ब्रिटिश का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटी था पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। तो कुछ बॉम्बिंग्स हुई, एरियल हवा से जो है बॉम्ब्स ड्रॉप किए गए। और ये कौन किया पता नहीं, किसी कुछ लोगों को लगता है जापान ने किया था, कुछ लोगों को लगता है कि सुभाष चंद्र बोस ने ही करवाया था, क्योंकि ये बॉम्बिंग ज्यादातर जहाँ पर अंग्रेजी लोग रहते हैं वहां पर ज्यादा हुई थी प्राइमरीली। बट एनीवेज, सबको डर लगा और सब लोग शहर छोड़ के आसपास के गांव में भाग गए अपने अपने। और रात को ब्लैकआउट होता था। ब्लैकआउट मतलब सारा बिजली बंद, क्योंकि अगर दिख लेगा ऊपर से कि अच्छा ये तो एक इलाका है जहाँ बहुत लोग रहते हैं, बिजली जल रहा है, तो बॉम्ब गिरा देगा, राइट। और रात को पूरा सिटी डार्क हो जाता था। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि मैंने अपने बच्चों को नवद्वीप भेजा था। नवद्वीप मतलब जहाँ मायापुर धाम है। और मेरी बेटी की तो शादी हो चुकी थी उस समय तक, लेकिन मेरी बीवी ने डिसाइड किया कि कोलकाता में छोड़ के मैं नहीं जाऊंगी। वो कुछ कारण से उनको अच्छा लगता था, अपना घर छोड़कर जाना नहीं चाहती थी वो। तो इस कारण प्रभुपाद को भी कलकत्ता में रहना पड़ा, क्योंकि बीवी को छोड़कर वो नहीं जा पाएंगे। और पूरा रात कोलकाता में बॉम्बिंग्स होता था। और वो खा रहे होते थे, अचानक से सायरन बजता था। तो उनको एक शेल्टर रूम एक होता था, रूम जो घर का सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया, उसको उन लोगों ने शेल्टर रूम बना दिया था। और इतनी भूख लगती थी, खाना खत्म करो, खाना खत्म करके ही शेल्टर रूम में जाएंगे, ऐसी हालत थी उस समय। और प्रभुपाद बोलते हैं ये भी कृष्णा का एक फॉर्म है, डेथ। डेथ मतलब काल। कृष्णा बोलते हैं मैं ही काल हूँ। तो कृष्णा का एक फॉर्म डेथ भी है। जब विराट रूप दिखाया था अर्जुन को, तो उसमें डेथ वाला फॉर्म भी कृष्णा का हमने देखा था। बहुत डरावना फॉर्म था, और दांत निकल रहे थे एंड ऑल दैट। लेकिन तो प्रभुपाद बोलते हैं वो फॉर्म बहुत लवेबल नहीं है। ठीक है, हमें कृष्णा जो नॉर्मल कृष्णा है वही चाहिए, जैसे अर्जुन ने भी रिक्वेस्ट किया कि विराट रूप से नॉर्मल हो जाओ आप, राइट। तो अब गौड़िया मठ का तो वो प्रीचिंग वाला डेज खत्म हो गया था। तो वो लोग तो कुछ लिख नहीं रहे, ना न्यूज़पेपर ना मैगजीन। तो प्रभुपाद ने अभी तक गीतोपनिषद लिखा, लेकिन प्रभुपाद चाहते थे कि हम रेगुलर बेसिस में कुछ लिखे जिसको लोग फॉलो करें। जैसे न्यूज़पेपर होता है, जैसे एक मैगजीन होता है, वो हर कुछ दिन में एक मैगजीन जैसे हर हफ्ते निकलता है, या न्यूज़पेपर हर रोज आता है, तो इससे लोग कनेक्टेड रह पाते हैं, अपडेटेड रह पाते हैं। ठीक है, जैसे आजकल बहुत सारे भक्त, जैसे हम लोग सोशल मीडिया में पिचिंग करते हैं, राइट, करंट अफेयर से निकाल के, ताकि करंट रह सके। तो प्रभुपाद ने एक मैगजीन बनाया, और ये इस्कॉन आज भी चला रहा है उनके जाने के बाद भी, आउट ऑफ रेस्पेक्ट, जिसका नाम उन्होंने रखा बैक टू गॉड हेड। मतलब हम जो भगवान से द्वेष करके यहाँ आए थे, सिटीजन थे और अब क्रिमिनल बन गए, वापस इस जेल से आजादी पाकर अपने घर, अपने माता पिता के पास कैसे लौट सकते हैं। और इसमें जानबूझ के उन्होंने यहाँ पर एक चैतन्य महाप्रभु बनाया, और उनसे किरणें निकल रही है। और ये हम सब संसार के लोग हैं जो खुशी ढूंढ रहे हैं। और ऊपर लिखा है गॉड हेड इज लाइट, नी साइंस इज डार्कनेस। साइंस हमने स्कूल में पढ़ा ना, साइंस मतलब, एक्चुअली साइंस मतलब होता है फैक्ट, द ट्रूथ, तत्व। नी साइंस मतलब जो फॉल्स है। इस मेटेरियल वर्ल्ड को नी साइंस बोलते हैं, जहां सो कॉल हम साइंटिफिक एडवांसमेंट की बात कर रहे हैं। नी साइंस क्या साइंटिफिक एडवांसमेंट? यहाँ पे प्लेन्स जो है गिर जाते हैं, कभी कभी एक्सीडेंट्स हो जाता है। हेवनली प्लेन्स में ऐसा कभी नहीं होता। स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तो मैं क्या ही बात करूं। और वहां पे तो फटाफट लोग यहाँ से वहां एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। यहाँ पर तो फिर भी समय लगता है। तो यहाँ पर कोई साइंटिफिक एडवांसमेंट नहीं है एक्चुअली। इतने सेंचुरीज एफर्ट लगाकर आज 21st सेंचुरी में आकर जिसको हम एडवांसमेंट बोल रहे हैं, अगर हम एक लाइफ टाइम अच्छे से भक्ति करें, तो इससे मिलियन टाइम्स बेटर टेक्नोलॉजिकल लाइफ हमको मिलने वाला है हायर प्लैनेट्स में। है कि नहीं? सोचकर देखिए, ऑल इट टेक्स इज वन लाइफ टाइम टू गो बैक टू गॉड। ठीक है, सो जहां भगवान है वहां नी साइंस नहीं होगा। और उन्होंने अपने गुरु का एक फोटो रखा है यहाँ कोने में, और नीचे अपना नाम रखा, श्री दंडी गोस्वामी अभय चरण भक्ति वेदांत स्वामी, क्योंकि उनके गॉड ब्लेस उनको टाइटल दिया था ना, राइट। सो दैट इज व्हाट इज स्टार्टेड। तो
आज के डेट में हम लोग भी बैक टू गॉडेड इस्कॉन चला रहा है। फोर्टनाइटली मैगजीन है, 14 दिन में एक बार आता है, इफ आई एम राइट। और यहाँ पर अब देख सकते हैं, अब थोड़ा ग्राफिक डिजाइनर सब बेटर हो गए हैं, तो कितने सुंदर से अब उसी फोटो को थोड़ा सा रिफर्बिश कर दिया है ना, 50 साल पहले जो था और आज जो है। लेकिन प्रभुपाद को चैलेंज ये आया कि उनको पेपर्स नहीं मिल रहे थे, पेपर, कागज। इमेजिन उस टाइम क्या कंडीशन थी इंडिया की, क्योंकि वार का सिचुएशन है और कागज का सबसे ज्यादा जरूरत है मिलिट्री को, अपना लेटर्स और उसके लिए। डिजिटल जमाना तो है नहीं। एक्चुअली वार की सिचुएशन में सारा कुछ टॉप प्रायोरिटी मिलिट्री का ही हो जाता है। उसके बाद जो बचा उसमें गवर्नमेंट का मशीनरी होगा। उसके बाद जो बचा उसमें न्यूज़पेपर्स प्रिंट करना है, लोगों को जागरूक रखना है। उसके बाद लास्ट में किसी आदमी को स्पिरिचुअल काम के लिए पेपर चाहिए वार के समय। ये लास्ट प्रायोरिटी है ये चीज। इसलिए प्रभुपाद को पेपर मिलने में बहुत दिक्कत हो रहा था। ठीक है। लेकिन उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया, बहुत लेटर्स दिए सरकार को, तो कुछ समय वेट करना पड़ा, बट वापस उनको फिर पेपर मिला। तो वो लिखते हैं कि वार के बारे में वो लिखते हैं कि ये मिलिटराइजेशन जो हुआ है, ये नेशनलिज्म का जो हुआ है, ये सब एक एक्सटर्नल बैरियर है। एक्चुअली बॉर्डर्स तो भगवान ने नहीं बनाकर भेजे थे, भगवान ने तो एक ही प्लेनेट बनाकर भेजा है हमको। कि बॉर्डर्स तो हमने बना दिए ना, हर बॉर्डर का एक अपना राजा, एक अपना सिस्टम होगा। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि कौन इंडियन यूनिफॉर्म में है, कौन पाकिस्तान आर्मी का यूनिफॉर्म में है और एक दूसरे के साथ वो लोग झगड़ा कर रहे हैं। हम लोग जब तक अपने आप को बॉडीली डेजिग्नेशन से आइडेंटिफाई करते रहेंगे तब तक हमारा ह्यूमन लाइफ का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगा, है ना। क्योंकि नेशंस तो इंसान ने बनाया, नेचर्स में तो नेशन का कंसेप्ट ही नहीं है। और प्रभुपाद क्या करते थे, अपने समय में प्रेसिडेंट्स, अलग अलग कंट्री के वार लीडर्स, जनरल्स जो भी बोलते थे, उस चीज को कोट करते थे अपने, ताकि रेलिवेंट रहे अपने मैगजीन में। और फिर उस चीज से कैसे कृष्णा कॉन्शियस मैसेज एक बन सकता है वो दिखाते थे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, वो बोलते थे कि कैसे हमारे अमेरिकन प्रेसिडेंट हर्बर्ट हूवर उस समय के बोल रहे हैं कि वर्ल्ड नीड्स टू टर्न टू मॉरल एंड स्पिरिचुअल आइडियल्स। और ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी ऐसी बातें हो रही थी कि हम लोग को स्पिरिचुअल मॉरल्स को और अच्छे से समझना पड़ेगा इस दुनिया में, क्योंकि वार जैसा सिचुएशन, क्योंकि दुनिया ऐसी थी कि वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, 20 साल नहीं हुआ, फिर से एक वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। तो ये एक डरावना सिचुएशन था कि मतलब क्या ऐसे वार चलते रहेगा क्या इस नए सेंचुरी में। ऐसा ऐसा सिचुएशन था। तो इसीलिए सरकारें मिलकर बात करती है कि हमको स्पिरिचुअल, कल्चरल और, क्योंकि इन वैल्यूज से जो है झगड़ा करने का टेंडेंसी कम होता है, तो इसकी जरूरत है। तो प्रभुपाद इस चीज को कोट करते थे। प्रभुपाद बोलते हैं कि कलकत्ता के लोग डर रहे हैं कि बॉम्ब उन पे गिर जाएगा, लेकिन जापान के लोग जो अटैक कर रहे हैं, कंसिडरिंग कि जापान के ही लोग हैं, वो कौन सा सेफ है। आज अगर वो कोलकाता हासिल करे या नहीं करे, हर हाल में एक दिन उनका भी डेथ आना है, जैसे हमारा डेथ आजकल रिस्क पे है, उनको भी डेथ आना है। तो डेथ तो हर पार्टी का होगा। तो एक्चुअली इट इज नॉट यू वर्सेस मी, इट इज अस वर्सेस माया। कि डेथ तो आना है, डेथ आने से पहले कैसे मैं माया से बाहर निकल सकूं, राइट। तो एक्चुअल लड़ाई वो है। एंड जैसे अमोघ लीला प्रभु ने एक एग्जांपल दिया था कि हमारे एक यूट्यूबर है जिनका नाम विवेक बिंद्रा है, उन्होंने, वो बिजनेस पे वीडियोस बनाते हैं, तो उन्होंने एक बार एक कंसेप्ट शुरू किया था, बिजनेस योगा। कि मतलब इन द सेंस कि गीता से क्या बिजनेस लेसन्स ले सकते हैं। जैसे गीता में बहुत कॉन्सेप्ट है, कर्म योग, ज्ञान योग, सबसे इंपॉर्टेंट है भक्ति योग, राइट। तो उन्होंने एक ऐसे एक मार्केट, इसको आप बोल सकते हैं एक तरह से एक मार्केटिंग होता है स्टंट, बिजनेस योगा एक नाम दे दिया। अल्टीमेटली सिंपल में बोले तो गीता से हम लोग क्या डिसिप्लिन अडॉप्ट कर सकते हैं लेसन्स, जिससे हम अब एक अच्छा बिजनेसमैन बने, क्योंकि वो बिजनेस के कोच है, राइट। तो बहुत कुछ डेवोटीज ने उनको क्रिटिसाइज किया था कि ये सब क्या है, ये सब शास्त्र के अगेंस्ट लिख रहे हो, बिजनेस योगा जैसी कोई चीज ही नहीं होती, भगवान ने कभी बोला ही नहीं। ये तो सिंपली एक गिमिक था, वो खुद भी नहीं बोल रहे कि ऐसी कोई चीज होती है, राइट। सो अमोघ लीला प्रभु ने उनके बारे में बताते हुए ये बोला कि ये तरीका है, जैसे प्रभुपाद भी अपने टाइम पे क्या करते थे, वो जो जो भी ट्रेंडिंग रेलिवेंट न्यूज चल रहा है, किसी ने क्या बोला, उस टाइम सब न्यूज़पेपर में आता था। उस चीज को वो कोट करके उस चीज में कैसे कृष्णा कॉन्शियस लेसन लास्ट में दे सकते हैं, वही काम करते थे वो, राइट।
तो ये सब इसमें कुछ गलत नहीं है। आजकल जो बहुत सारे लोग रील्स बनाते हैं, प्रचार करते हैं, तो कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक से ही तो प्रचार कर पाएंगे ना, ताकि पब्लिक उससे कनेक्टेड फील कर सके। ये प्रभुपाद क्यों, प्रभुपाद इतने महान है, या वो प्रभुपाद के गुरु की बात करते हैं, इतने महान है, क्यों प्रभुपाद के गुरु ने बचपन में आम खाया? वो तो इतने पायस सोल, उनको तो पता ही है कि ये तो भोग लगा के खाने वाली चीज है। क्यों? क्योंकि उसके बाद जो लीला हुई कि उन्होंने जिंदगी भर वापस आम नहीं खाया, उससे हमको आज भी हम 100 साल बाद इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं, हमको एक लेसन मिल रहा है कि क्यों भगवान को भोग लगाना इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद इतना चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, फैमिली लाइफ, स्टूडेंट लाइफ, बचपन का लाइफ, माँ को खोया, पिता को खोया, गुरु को खोया, अभी फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है, बिजनेस में प्रॉब्लम चल रहा है, डायरेक्ट संन्यास ले लेते। इट इज ऑल फॉर अस, हमारे लिए हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग करंट अफेयर्स यूज करते हैं, ताकि पब्लिक हमसे रेलिवेंट फील करे जब हम प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि हम सिस्टम ही ऐसा है, राइट? तो इसमें कुछ गलत नहीं है। एक्चुअली जो लोग बहुत नैरो माइंडेड होते हैं, जो लोग बहुत रिचुअलिस्टिक होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं, उनको उनको ये चीज थोड़ा खनकता है। बट ऐसा नहीं है। एक सन्यासी थे जो हमारे घर आए हुए थे हाल ही में, उन्होंने बोला कि ऐसे लोगों को सत्ययुग में चले जाना चाहिए, क्योंकि सत्ययुग में वैसा प्रचार कर सकता है। कलयुग में यू हैव टू डू सम शोबाजी इन योर लिमिटेड कैपेसिटी, जिससे आपकी आपकी जो सभ्यता है वो भी हानि नहीं होनी चाहिए। एंड दैट इज हाउ यू टू गेन अटेंशन एंड प्रीच, दैट इज द वे, राइट? सो लेट्स मूव अहेड। तो प्रभुपाद भी वही कर रहे थे अपने समय में। अकेला व्यक्ति कैसे, मतलब और कैसे प्रचार कर सकेगा ना, उसको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ओके, 1 सेकेंड। हरे कृष्णा, आई एम सो सॉरी। तो मैं ये बोल रहा था, प्रभुपाद बोलते हैं कि एक्चुअली उस समय पेपर का स्कैरसिटी नहीं था, स्कैरसिटी एजुकेशन का था, शिक्षा का, कि हमारे लिए एक्चुअली क्या सही है, क्या जरूरी है। प्रभुपाद बोलते हैं अल्टीमेटली पेपर का सप्लायर तो भगवान है ना? तो हम क्यों ऐसा सोचे कि पेपर हमारा और हम ही डिसाइड करेगा किससे क्या होना चाहिए। इससे जो भी होना चाहिए वो बेस्ट यही है कि भगवान के लिए ही डेडिकेट हो उसका यूज। और एक समय था कि यही इंडियंस घी, और ऐसे मतलब घी एक बहुत एक्सपेंसिव चीज होता है, घी जैसे चीजों से होली खेलते थे, और घी जैसे लोग भर भर के रिलीजियस सेक्रीफाइस, यज्ञ और हवन, ये सब में दान करते थे। और आज हम लोग बेसिक दूध और आटा चावल के लिए हम लोग इस वार में मर रहे हैं, राइट? तो एक्चुअली अंग्रेज के आने के बाद हम अच्छे नहीं हुए, हम पहले से खराब ही हुए थे। तो प्रभुपाद को जब फाइनली सरकार से पेपर्स मिल गए, तो उन्होंने अगला बैक टू गॉडेड टाइटल ये दिया, थैंक्स टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, थैंक यू भाई, फाइनली पेपर दे दिया आप लोगों ने, इन अ सरकाजम। ठीक है? तो गांधी जिन्ना टॉक्स, चर्चिल, विंस्टन चर्चिल क्या बोल रहा है, ये सब कोट करते रहते थे। और वो बोलते थे कि हिंदू वर्सेस मुस्लिम, हिंदू वर्सेस हिंदू, मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम, क्रिश्चियन वर्सेस क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट वर्सेस बुद्धिस्ट, ये सब चलते रहेगा टिल द डे ऑफ एनिहिलेशन, जब तक हमारे अंदर सेंस ग्रेटिफिकेशन का सेल्फ इंटरेस्ट है, जब तक हम लोग अपना लाइफ का मकसद और अपना कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन कि हम लोग सोल है ये नहीं समझते हैं, सब झगड़ा चलते रहेगा। कल को मान लो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हुआ, सारे मुस्लिम खत्म और सिर्फ हिंदूज बचे हैं, कुछ समय बाद हिंदूज और हिंदूज के बीच में झगड़ा हुआ, फॉर एग्जाम्पल शिव जी इंपॉर्टेंट है कि विष्णु इंपॉर्टेंट है, यस इट इज डेफिनेटली पॉसिबल, फिर उसमें झगड़ा होगा, फिर एक ग्रुप जीतेगा, फिर उस ग्रुप में भी और झगड़ा होगा, फिर उस ग्रुप में, तो इसका कोई अंत नहीं है। अगर कोई इसलिए झगड़ा करता है कि शिव जी इंपॉर्टेंट है कि विष्णु इंपॉर्टेंट है, उसने अभी तक ना विष्णु के बारे में पढ़ा, ना उसने अभी तक शिव पुराण पढ़ा। ठीक है? तो इस चीज का कोई अंत नहीं है जब तक हम भक्ति का मार्ग नहीं लेते। तो उस समय एक कोट बहुत चलता था कि टाइम, जो है टाइम नहीं है हमारे पास, वी आर वेरी बिजी, वी डोंट हैव टाइम। ठीक है? तो प्रभुपाद ने एक ऐसा एक हेडिंग दे दिया कि टाइम, नो टाइम इज अ क्रॉनिक डिजीज ऑफ द कॉमन मैन। ठीक है? तो या प्रभुपाद कभी कभी ऐसे भी बोलते हैं, इट इज द मॉडर्न डिजीज ऑफ द मॉडर्न मैन। आजकल किसी के पास टाइम नहीं है, ये बीमारी सबको लग गया है, राइट? जैसे आजकल हर दूसरे व्यक्ति को वेरी अनफॉर्चुनेटली कैंसर हो रहा है, राइट? तो अब एक इंटरेस्टिंग चीज होता है, प्रभुपाद के सपने में उनके गुरु आते हैं। तो सपने का टॉपिक पहले डिस्कस करते हैं। बहुत लोग बहुत उटपटांग बात करते हैं, मेरे सपने में कृष्ण आ गए थे, रो रहे थे,
मेरे सपने में राधा रानी आ गई थी, मेरे सपने में ये आ गए थे, वो आ गए थे, प्रहलाद महाराज आ गए थे। बट कभी भी कोई अपने गुरु को ऐसा बताता तो गुरु नकार देता है। क्योंकि गुरु यही पूछता है कि कृष्णा आए, ठीक है कृष्णा है, मान लिया, क्या बोल के गए? बोले कुछ बोल के नहीं गए। तो गुरु बोलता है कि इसका मतलब वो कृष्णा ही था, कृष्णा का कोई भेष बनाकर आया था, वो कोई डुप्लीकेट आदमी था। राइट। तो ये सब ना नियोफाइट डिवोटी की निशानी होती है, जो इस चीज को बहुत ये दिखाते हैं कि पता है कल क्या हुआ, मैं सो रहा था और मेरे सपने में नरसिंह देव आए, उन्होंने बोला तुम बहुत अच्छी भक्ति कर रहे हो, मैं तुमसे खुश हूँ। ऐसा हुआ पता है? जिसके साथ होता है वो कभी बोलेगा ही नहीं, वो कभी इस चीज का ढिंडोरा पीटेगा ही नहीं। क्योंकि जब ऐसा होता है तो व्यक्ति अंदर से खुश हो जाता है, जब व्यक्ति अंदर से खुश हो जाता है ना, तो उसको बाहर का वैलिडेशन चाहिए ही नहीं होता है। सो बहुत लोग ये सब दिखाते हैं, मतलब मंदिर आके दिखाने लगे कि वाह क्या सुंदर है, बेहोशी हो गया। तो ये सब मतलब दिखावा बात है, हमको ये सब नहीं करना है। हम जो है हम वही दिखाए अपने आप को। ठीक है, कुछ ये सब एक्टिंग करने की जरूरत नहीं, गुरु पकड़ लेता है सारा एक्टिंग। एक बार प्रभुपाद को किसी ने बोला, प्रभुपाद तो दिखाने के लिए कि वो कुछ अलग है, वो कुछ सर्वश्रेष्ठ है, प्रभुपाद जब भी मैं चैंटिंग करता हूँ ना, मेरे सामने एक रेड कलर का लाइट आ जाता है, पता नहीं कहाँ से, आंख बंद करता हूँ तो एक रेड लाइट आ जाता है। ही वॉज इन अटेम्प्ट कि प्रभुपाद बोलेंगे कि हाँ तुम में कुछ स्पेशल है, तुम्हारा चैंटिंग शायद अलग टाइप का है। पर प्रभुपाद ने बोला चैंटिंग करते रहो, एक दिन वो लाइट चला जाएगा। उल्टा बोल दिया प्रभुपाद ने। ये सब बेकार की बात है। जिसको फील होता है, पहला बात तो गुरु जानता है कि किसके सपने में भगवान आएगा, किसके सपने में भगवान नहीं आएगा। ठीक है, ये बहुत रेयर चीज होता है। तो गुरु सब समझ जाता है। तो ये सब मतलब यहाँ पर मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि प्रभुपाद के सपने में उनके गुरु आते हैं अभी। प्रभुपाद के सपने में उनके गुरु आना एक बहुत सर्वश्रेष्ठ चीज है। बट इसको हमें ये नहीं सोचना कि हर टॉम डिक एंड हैरी, हर एरे गेरे के साथ ऐसा हो जाता है। ठीक है, राइट। तो सपने मत देखो, जल्दी सो जल्दी उठो। ठीक है। नाउ उनके गुरु उनको सपने में आकर रिक्वेस्ट करते हैं कि आप संन्यास ले लीजिए। और प्रभुपाद बहुत सरप्राइज थे, संन्यास लेना। पहला बात तो मैंने आपको बोला है, दीक्षा मांग मांग के लेते हैं, लेकिन संन्यास खुद से नहीं, गुरु देता है जब गुरु को लगता है फिट हो। एक बार एक डेवोटी था, उसने उन्होंने बोला, उन्होंने अपने गुरु के पास गए, उन्होंने बोला कि गुरु महाराज, मेरे सारे गॉड ब्रदर्स और मुझे पता चला आप लोग सजेस्ट कर रहे हो कि मैं संन्यास ले लूं। मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं कैसे संन्यास जीवन पालन कर पाऊंगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, डर लग रहा है मुझे। तो उनके गुरु ने बोला, अगर तुम्हें संन्यास लेने में डर नहीं लगता तो मुझे तुमसे डर लगता है। क्या बोला मैंने? अगर तुम्हें संन्यास लेने में डर नहीं लगता तो मुझे तुमसे डर लगता है। क्योंकि संन्यास लेना कोई मामूली बात नहीं होती है। मैंने आपको अभी बोला था हाल ही में कि कलयुग में संन्यास लेना तो फॉरबिडन सा ही है, मतलब बहुत एनकरेज नहीं है। बहुत बड़े रिस्क पे ये लोग लेते हैं, माया का उसमें अटैक भी ज्यादा होता है। और बहुत वैसा लाइफ है कि यू हैव टू कीप ट्रैवलिंग, यू डोंट हैव अ फैमिली, योर गुरु इज योर फादर, योर डिसाइपल्स आर योर सन्स, दैट्स द ओनली फैमिली यू हैव। कृष्णा इज योर ओनली फैमिली, राधा रानी इज योर ओनली मदर। राइट। तो प्रभुपाद सोच रहे कि मेरा तो असली काम क्या था, गुरु ने क्या बोला था, गुरु का इंस्ट्रक्शन क्या था प्रभुपाद के लिए एक्चुअली, शुरू में? प्रचार करना, टू बी अ गुड इंग्लिश टीचर। नहीं नहीं, स्पेसिफिक बोलिए, स्पेसिफिक बात बोलिए। प्रचार तो करना ही है। बुक प्रिंट करना। इंग्लिश इंग्लिश में टीचर। प्रचार करना, बुक प्रिंट करके। प्रिंट प्रीच कर। इन इंग्लिश एंड व्हेन यू गेट मनी यू प्रिंट बुक्स टू प्रीच इन इंग्लिश, सिंपली सिंपल बात है। तो प्रभुपाद ने सोचा पैसे चाहिए होते ना प्रिंटिंग के लिए, तो मैं बिजनेस इसलिए तो कर रहा हूँ। राइट, मैं लिख के रेडी रख रहा हूँ अपना सब सामान, जैसे ही पैसा आता है थोड़ा तो मैं उसको प्रिंट कर रहा हूँ, तो सन्यास लेने से मैं कहाँ से ये सब कर पाऊंगा? सिंपल सी बात है। तो प्रभुपाद ने मतलब अभी के लिए प्रभुपाद ने सोचा कि ठीक है मैं थोड़ा इस पे सोचूंगा, मतलब अभी इमीडिएट एक्ट नहीं किया। प्रभुपाद थोड़े सरप्राइज थे कि गुरु ऐसा डिमांड कर रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम वो अपना ड्यूटीज कैरी करते रहे। ठीक है, अभी के लिए उन्होंने सोचा कि मुझे प्रिपेयर होना पड़ेगा, ऐसे में तुरंत संन्यास नहीं ले सकता। तो प्रभुपाद ने एक बड़ा जोखिम उठाया, लखनऊ चले गए वो। फाइनली अपना एक अच्छा बिजनेस ये सेट हो गया तो कभी पैसे का कमी नहीं होगा, नहीं हो पाया तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतने साल के बाद ना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आता था इस इंडस्ट्री में।
लखनऊ गए वो वापस, लखनऊ, इट वाज प्रयागराज इलाहाबाद लास्ट टाइम, इस बार लखनऊ आ गए हैं वो। सो इफ यू हैव टू रिमेम्बर दिस, प्रभुपाद बॉर्न हुए कलकत्ता में, रहे वहीं पे, जब काम भी वहीं किए, लेकिन फिर उनको इच्छा था बिजनेस करने का, तो उनके फैमिली डॉक्टर ने उनको बोला, ओके दिस इज नॉट राइट, यू हैव टू अनम्यूट, यू हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ। प्रभुपाद के जो बॉस थे, फैमिली फ्रेंड भी थे, डॉक्टर थे, उन्होंने बोला कि तुम डिस्ट्रीब्यूटरशिप संभालो, तो इसलिए वो प्रयाग आ गए थे, पूरा नॉर्थ इंडिया का डिस्ट्रीब्यूटरशिप संभाले। फिर वहां पे थोड़ा थोड़ा बिजनेस जब गिरने लगा, तब वो मुंबई आए, मुंबई गिर गया तो फिर पूरा फैमिली को लेकर कोलकाता गए, अब वापस वो आ गए हैं लखनऊ अकेले, अगेन जैसे मुंबई गए थे, अकेले लखनऊ आ गए हैं कलकत्ता में फैमिली को छोड़ के। 40,000 जैसा बड़ा अमाउंट का इन्वेस्टमेंट पे एक फैक्ट्री खोलने की कोशिश करी उन्होंने। अब वहां पे ना ये था कि भूत प्रेत है, तो इससे थोड़ी कम दाम में शायद मिल गई होगी फैक्ट्री। भूत प्रेत है इस फैक्ट्री में और इसके आसपास, ये जो जमीन ही ऐसी है। और इनके जो वर्कर्स काम कर रहे थे वो लोग भी एक दिन चिल्लाने लगे कि बाबू बाबू, यहाँ पे भूत है, यहाँ पे भूत है। डर गए वो लोग। प्रभुपाद कुछ नहीं किए, वो अकेले वहां पर गए, जहां जिस भी कोने में वो लोग डर के भागे, प्रभुपाद चैंटिंग कर रहे थे, चैंटिंग करते करते गए, पूरा चक्कर लगा लिया अपने कंपाउंड का चैंटिंग करते करते। उस दिन के बाद से कभी किसी का कोई कंप्लेन नहीं है कि हमने कुछ देखा, हमें कुछ महसूस हुआ। भक्ति विनोद ठाकुर कौन है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की प्रभु जी फादर। के पिता है, राइट। तो एक बार एक बनियन ट्री का मान्यता था वहाँ हमारे बंगाल में कि वो बहुत हॉन्टेड है। तो भक्ति विनोद ठाकुर, मैं पूरी कहानी अभी प्रॉपरली याद नहीं है, बट वो शायद एक आध दिन, कुछ दिन तक वो वहीं पर बैठकर चैंटिंग किए। चैंटिंग करते 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 वो बनियन का ट्री अपने आप गिर गया नीचे। जो भी कोई सोल होगा उसको लिबरेशन, मतलब उसको मुक्ति मिल गया होगा, राइट। तो हरि नाम से बड़ा, जैसे मेरे मामा की बेटी है छोटी सी, तो सब लोग उसको समझा रहे थे कि तुम डरा मत करो, भूत नहीं होता, ऐसे घर में अकेला रूम में रहे, डरा मत करो। तो मैंने बोला आप लोग क्या बोल रहे हो, उसको सही शिक्षा दो, उसको बोलो भूत होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन भगवान से ज्यादा पावरफुल नहीं होते हैं। भूत मतलब क्या होता है, एक सोल, हम भी सोल है, वो भी सोल है, उसके पास बॉडी नहीं है, अपने पास बॉडी है, ए बॉडीलेस, इतना ही तो फर्क है। उसको शर्म आना चाहिए आपके सामने आने आने में, आप क्या शर्म आते हो उसके सामने से आने में? हरि नाम से सर्वश्रेष्ठ भूत नहीं होता है, इनफैक्ट आप चैंटिंग कर रहे हो तो आप भूत का भी भलाई कर रहे हो, राइट। तो वही बात है। सो प्रभुपाद का फैमिली, अब ऐसा पॉइंट आ गया था, यहां पर हम अपना सेशन एंड करेंगे। प्रभुपाद का कंपनी का नाम था अभय एंड सन्स, सन्स का कोई हेल्प नहीं था उनके काम में। प्रभुपाद की फैमिली प्रचार में तो बिल्कुल हेल्प नहीं करी थी, ऑब्वियस है। राधा रानी का खाली नाम की थी, काम की नहीं थी, ठीक है। उनका प्रेम कृष्ण से नहीं, उनका प्रेम चाय से था। और बच्चे भी वैसे ही, बच्चे जनरली माँ को ज्यादा फॉलो करते हैं। बेटी की शादी हो गई, बेटे माँ पे गए हैं। अच्छा चलो ठीक है, तुम स्पिरिचुअली हेल्प नहीं कर रहा है, बट प्रभुपाद को ये भी बहुत खटकने लगा कि ये लोग बिजनेस में भी हेल्प नहीं कर रहे। जो बेटा, मतलब पिता का एक बेटा लेफ्ट हैंड होता है, दूसरा बेटा राइट हैंड होता है, दोनों बेटे हेल्प ही नहीं कर रहे बिजनेस में, ना उनके साथ आए आए तक नहीं उस शहर में, लखनऊ में, अपने घर पे रहे, बीइंग यंग। तो प्रभुपाद वाज लाइक, ये लोग मेरे को बिजनेस कमाने में भी हेल्प नहीं कर रहा, इतना निठल्ला कौन सा फैमिली होता है? तो एक वेरी फेमस एक इकोनॉमिस्ट ने बोला है, ये एक एकदम, ये और ये किसी के बोलने की भी जरूरत नहीं है, ये एक सिंपल फैक्ट है कि एक आदमी को कमाने का इंस्पिरेशन अपने फैमिली से मिलता है, फैमिली को देख के मिलता है कि मेरी बीवी है, मैं उससे प्यार करता हूँ, मेरे बच्चे हैं, उनसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, इनका पालन पोषण, पढ़ाई, कपड़ा, घर, हॉस्पिटल, एजुकेशन एटसेट्रा, फ्यूचर, शादी, इसके लिए मुझे कमाना है। वहां से उनको इंस्पिरेशन मिलता है कमाने का। अगर फैमिली ही निठल्ली है, साथ नहीं दे रही है, तो आदमी का वो मर जाता है अंदर का इच्छा, होता है ना, जीते जी फील होता है इंसान को। मैन आर लाइक दैट ओनली, राइट, फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट टू देम। तो ये प्रभुपाद को बहुत अपसेट कर रहा था ये। प्रभुपाद अपने कोलकाता के घर के जो नौकर है, गौरांग नाम था उनका, उसको चिट्ठी लिखते थे कि तुम एटलीस्ट आ जाओ, ये लोग तो आ नहीं रहा, मेरे को एक स्टाफ का हेल्प मिल जाएगा, तुम एटलीस्ट आ जाओ। और इनकी फैमिली ऐसी है कि उसको जाने नहीं दे रहे थे कि हमारे घर का काम कौन देखेगा।
तो क्या बोलूं, राइट। सो इसी, हाँ, मेरा इतना ही प्रिपरेशन था आज के लिए। इस पॉइंट पे हमारा सेशन एंड होता है। सो आई थिंक ये कविता माता जी कल थी, आज नहीं है प्रेजेंट। गांधी जी के बारे में वो पूछ रहे थे। आज तो नहीं, कल या मंडे को गांधी जी का बहुत रेफरेंसेस आने वाला है इस बुक का। तब तक के लिए आप पेशेंस रख सकते हैं। वो क्या थे, वो क्या नहीं थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और नेक्स्ट कल हमारा इस वीक का लास्ट क्लास होगा। चैप्टर 5 कल खत्म हो जाएगा हमारा, और चैप्टर 6 कल स्टार्ट भी हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो एक नया चैप्टर हम एंटर करेंगे। सो इस सफर में आप लोग जुड़े हैं, हर रात आप समय निकालते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शिला प्रभुपाद की जय। हरे आपका कृष्णा। सवाल, सवाल है तो आप रुक सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, खुशबू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। मैंने आपको उस दिन मेरे एक फ्रेंड के बारे में बताया था, हम्म। जिसने मुझसे वो क्वेश्चन क्वेश्चन किया था। तो मैंने उनको जाके कहा कि आप मुझे दो रीजन दो कि भगवान नहीं है। जी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मतलब मैं उन्होंने मुझसे कहा कि मैं प्रूफ, तुम बताओ तुम प्रूफ कैसे करोगे कि भगवान है। मतलब ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं आजकल जिसमें लोग ऐसे मर रहे हैं, मतलब ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जहाँ पे लोग कहीं पे स्पिरिचुअल ट्रिप ही जा रहे हैं और उनका एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया। तो हम्म। वो ये सब बता रहे थे मुझे। हम्म। तो अब मैंने उनसे कहा, कहने की हाँ, कोशिश तो की कि भगवान अगर को इतना भगवान। प्यारा आ गया कि वो भगवान ले ले लिया अपने पास, और क्या। ये तो और भी रीजन है कि भगवान है। सी आई टेल यू समथिंग, बद्रीनाथ धाम गया था मैं जून महीने में। मुझे मेरी मम्मी ने इन्फॉर्म किया कि बचपन में, मुझे याद ही नहीं है, इतना छोटा था मैं, बचपन में मेरा सारा तीनों धाम हो गया था, 4 धाम में से तीनों धाम हो गया था मेरा। एक लाइफ में एक ही धाम बच गया कवर करना। और वो सबसे टफेस्ट है क्योंकि वो बहुत ऊंचाई पे है, माइनस में वहां पे ठंड रहती है। और वहां पे महीने में 2-3 महीना ही है साल में जहाँ पर आप फेवरेबल है जाना। दैट इज बद्रीनाथ धाम, इन उत्तराखंड। मेरा इनिशियली, मेरा दुर्भाग्य है कि मेरा मन नहीं था इतना जाने का, बट पेरेंट्स, फैमिली ने बहुत फोर्स किया तो मैं आ गया। हम रिलेटिव सब लोग थे। तो उस ट्रिप में मेरी मम्मी ने हम सबको इन्फॉर्म किया, तब मेरी बत्ती जली। उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है कि मैं गुवाहाटी में हूँ और जब तक मैं बद्रीनाथ मंदिर के द्वार पे पहुंच कर दर्शन नहीं करता तब तक मेरा कोई लाभ नहीं हुआ। माता जी ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जब तक मंदिर नहीं पहुंचा लाभ नहीं हुआ। मैं घर से निकला अपना बोरिया बिस्तर बांध के, किस मकसद की, कि मैं बद्रीनाथ जा रहा हूं, राइट। तो जब से मैंने घर के बाहर अपने सामान के साथ कदम रखा, भगवान को प्रे करके कि मैं यात्रा पे निकल रहा हूं, तभी से मेरा भक्ति चालू हो गया। वो एक एक कदम जो मैं बढ़ा रहा हूं, और गाड़ी से एयरपोर्ट जा रहा हूँ, एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट जा रहा हूँ, वहां से फिर होटल रूम, फिर चेंज करके बस पकड़ के इतना दूर ऊपर जाओ, ये वो, दिस ऑल काउंट्स एज अ पार्ट ऑफ यात्रा। और फिर वो तो है ही कि फाइनली मंदिर में घुसे, और सुबह सुबह 4 बजे जाके फिर वो दर्शन किए, इतने भीड़ भाड़ में, इतने ठंड में, और फिर आ गए वापस। यात्रा घर के बाहर उस इंटेंशन से कदम रखते ही शुरू हो जाता है, वो द्वार पे पहुंच के नहीं शुरू होता है कि भगवान देख रहे हैं, यार तुम क्या बात करते हो, तुम निकल के ट्रैफिक में, ये प्लेन क्रैश हो गया, सब क्या है, तुम आए नहीं ना, तुम पहुंचे नहीं ना, मैं कैसे मान लूं। ऐसे नहीं होता है। तो यात्रा, यात्रा वर्ड का मतलब ही ये होता है। यात्रा मतलब जर्नी होता है ना। तो फ्रॉम द मोमेंट यू कीप योर कदम आउट, योर भक्ति हैज बिगन। और अगर, बिकॉज यू आर डूइंग भक्ति, टेक्निकली सफर कर रहे हो आप, स्पिरिचुअल पिलग्रिमेज में, सफर मतलब इंग्लिश वाला, सॉरी, हिंदी वाला सफर, हिंदी वाला। तो उसमें अगर आपका डेथ हो गया, मतलब भक्ति करते करते आपका डेथ हुआ, दैट इज कॉल्ड अंत काले क्षमामेव स्मरण मुक्त कलेवरम। भगवत गीता 8.5। कि अगर डेथ के टाइम आपका जो भी थॉट रहेगा, जो भी एक्शन रहेगा, उस हिसाब से नेक्स्ट लाइफ मिलेगा। सो दीस पीपल गॉट लिबरेशन। इनको मंदिर नहीं जाना, इनको लाइव बद्रीनाथ का दर्शन होगा भगवान के पास जाके। सो ये तो बहुत अच्छी बात है। दैट इज ऑल द मोर रीजन कि भगवान है। डेथ क्या, डेवोटीज को डेथ फेस नहीं करना पड़ता है, डेवोटीज को डेथ फेस नहीं करना पड़ता है। माई ग्रैंड फादर प्रभु क्विट हिज बॉडी इन 1992 ऑन अ मूविंग ट्रेन, वो यात्रा पे जा रहे थे, ही वॉज अ संन्यास। सो जो भक्त है उसको क्या डेथ नहीं फेस करना पड़ता क्या। जी, और बताइए आप क्या क्या बोलना है आपको। प्रभु वो मैंने उनको कहा कि ठीक है, तो मुझे बता रही हो कि ऐसे ऐसा केसेस हुआ है कि ये वो हिस्सा
मतलब घटना घट गया, लेकिन ऐसे बहुत सारे मिरेकल्स भी तो हुए हैं जहाँ पे, जैसे, तो वो कौन किया, मैंने उससे पूछा, तो उसने बोला इट वाज द नेचर कॉल। हम बोले हु इज नेचर, हाँ व्हाट जी। इज नेचर। तो मैंने दूसरे फ्रेंड ने मेरा दूसरा फ्रेंड फिर बोलने लग गया कि एक्चुअली भगवान कुछ होता ही नहीं है, भगवान इज एन एलियन। सॉरी, क्या है, क्या है? और वो और वो बोल अ, भगवान इज एन एलियन, मतलब मेरे ए, थर्ड फ्रेंड उधर ही तो बैठा था। अभी अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये हाँ, होता है कि एलियन। एलियन मतलब क्या होता है? नहीं, वो बोलने लगे भगवान तो एलियन है, भगवान तो होता ही नहीं है, ऐसे मैंने कहीं पे पढ़ा है कुछ है। और जो ये धरती वर्ल्ड, हमने पूछा उनसे कि ये वर्ल्ड आपके हिसाब से कौन चला रहा है, देन ही जी। सेड कि क्वांटम फिजिक्स थ्योरी चला रहा है ये वर्ल्ड। उन्होंने क्वांटम फिजिक्स का क्यू भी पढ़ा है। मेरे शॉक। क्वांटम फिजिक्स के प्रोफेसर बोलते हैं कि द मोर यू स्टडी क्वांटम फिजिक्स द मोर यू रियलाइज हाउ मच यू डोंट नो अबाउट क्वांटम फिजिक्स। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो आपके दोस्त तो आपके एज के पर होंगे। मुझे कोई शॉर्ट्स या कुछ रील देख के, शॉर्ट से। कोई शॉर्ट्स या कोई रील देख के उन्होंने मुझसे ये अच्छा चीज अच्छा अच्छा, कहा, तो ठीक है, कोई कोई बात नहीं पता है। नहीं अब कोई सोशल मीडिया से। ठीक है, अभी आप मुझसे क्या तो चाहते मैं उनको क्या रिप्लाई दूँ, वो हैं? हाँ जी। डेली। हाँ जी, तो आ, मैं एक ठोस मीन्स, मैं उनको कैसे ये एक वो दूं कि वो समझे, क्योंकि मैं अगर उनको भी भगवत गीता उठा के बोलूंगी तो वो मेरा बात नहीं मानेंगे, वो बोलेंगे ये तो ठीक है। ऐसे ही है, कुछ भी है। मैंने उनसे ये चीज भी करने की कोशिश की, बट वो नहीं माने। ठीक है, तो भगवत गीता की नहीं मानेंगे तो किसकी मानेंगे आपके हिसाब से? उसकी दे देंगे रेफरेंस, साइंस बुक। इफ नॉट भगवत गीता तो वो किसको मानते हैं? वहीं पता वहीं नहीं से रेफरेंस। प्रभु। देखिए, अगर मैं दो पॉइंट आपने बोला, अगर उनको लगता है भगवान एलियन है तो प्रश्न ये उठता है कि उनके हिसाब से एलियन की परिभाषा क्या होती है। टेक्निकली एलियन मतलब जो हमसे दूर है, जो हमसे अलग है। तो हम लोग वो एलियंस को जो एलियन क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम अर्थ के इंसानों से वो अलग है या वो दूर है, इसलिए उनको एलियन बोलते हैं। तो हाँ, फिर तो देवता भी एलियन हो गए उस हिसाब से। इसमें कोई डाउट नहीं है। टेक्निकली एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बींग्स तो होते ही है। ये तो डेफिनेट सी बात है। एंड हाँ, दूसरा बात, आई थिंक आपके, हाँ, क्वांटम फिजिक्स तो वो मैंने आपको बोल दिया। और मैं आपको चाहूँ तो भेज भी दूंगा। क्वांटम फिजिक्स के प्रोफेसर खुद पहली क्लास में ये बोलते हैं कि द मोर वी स्टडी क्वांटम फिजिक्स द मोर वी रियलाइज हाउ मच वी डोंट नो about quantum physics. So let us all today gather and start understanding nothing about quantum physics. It's so complicated. तो ये बच्चे जब पढ़ेंगे तब बोलेंगे तो फिर भी समझ में आएगा, राइट? अभी तो ये सब भी आपके एज के ही होंगे। अच्छा, क्वांटम फिजिक्स की बात को एक बार छोड़ देते हैं। ये दुनिया इतना ऑर्गेनाइज वे में चल रहा है, जैसे गाड़ी बहुत ऑर्गेनाइज्ड एक अरेंजमेंट है, तो जरूर इसका कोई इंजीनियर होगा जिसने इसको बनाया है, एक छोटा सा गाड़ी का ही। तो इमेजिन करिए हमारी बॉडी, इतने टिश्यूज, इतने ब्रेन सेल्स, इतने सारे इसमें ब्लड वेसल्स है, म्यूकस है, ब्लड है, टिश्यूज है, ऑर्गन्स है, सारे ऑर्गन अपना काम कर रहे हैं। तो ये अरेंजमेंट का भी पीछे कोई होगा, राइट? और दिस थिंग कॉल्ड बिग बैंग थ्योरी या डार्विन्स का इवोल्यूशन, ये जो है, इसको प्रभुपाद ने बहुत ब्यूटीफुल अपने बुक्स में रिफ्यूट किया है। तो भगवान क्यों नहीं है उनके हिसाब से, ये क्वेश्चन अभी भी स्टैंड करता है। एलियन की बात करो या क्वांटम फिजिक्स की बात करो, अभी भी एक क्वेश्चन स्टैंड करता है। प्रभु जी, वो हाँ कह जी, बोलिए। यस, बोलिए। वो कहते हैं दे हैव नॉट सीन गॉड, वो भगवान का प्रेजेंस कैसे पता तो हैव दे सीन लगाए, महात्मा दे गांधी? हैव नॉट सीन हिम, और उनका प्रेजेंस है या नहीं है वो उनको कैसे पता। ठीक है, सो हैव दे सीन महात्मा गांधी? आई दे जस्ट हर्ड अबाउट हिम से और दम रेड अबाउट हिम, सीन। राइट? तो जैसे सुना या पढ़ा, वैसे ही कृष्णा के बारे में सुन और पढ़ सकते हैं, उससे पता चल जाएगा कि भगवान है, राइट? अपने आप को एक चांस देना बहुत जरूरी है लाइफ में। आप अभी रिसेंटली मैंने एक चीज शेयर किया था, आप ये बोल सकते हो। अ, अभी हमारे चीफ जस्टिस ने विष्णु आइडल पे कमेंट किया था, उसके लिए उन पे जूता फेंका गया उनके ऊपर। तो जिस टेम्पल में ये डेटी है, डेटी का सर काट दिया था, बहुत पहले की बात है ये। उस टेम्पल की खासियत क्या है, अपने फ्रेंड्स को पूछिएगा। वो टेम्पल 1,000 साल पहले बना है, एक राजा ने बनाया था विष्णु टेम्पल। और वो इस तरह से बना है कि एक साल में एक ही दिन है जिस दिन सन डायरेक्टली उस टेम्पल के अंदर एंटर करके विष्णु को चमकाता है।
और वो है महाशिवरात्रि। और हर साल महाशिवरात्रि अलग अलग डेट में होती है तिथि के अनुसार। और इतने ज्योग्राफिकल प्रिसिशन से उस मंदिर को बनाया गया कि उसी समय ये आती है अंदर, और कभी नहीं आती है। ये आज के भी साइंटिस्ट इतने आसानी से ये सब नहीं कर पाएंगे, आज के आर्किटेक्ट्स, स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स। 1000 साल पहले ये हुआ है, इमेजिन। और आज भी वो मंदिर खड़ा है। हमारे यहाँ की बिल्डिंग तो 100 साल के अंदर ही बर्बाद हो जाती है। तो जो जो राजा ने और उनकी टीम ने इतने प्रिसीजन से ये बनाया, वो नॉलेज उनको कहाँ से मिला होगा? उस समय तो ये बुक्स और यूट्यूब नहीं थे जहां से ये लोग ज्ञान ले रहे हैं। तो एक्चुअली शास्त्र इज द रियल बुक ऑफ नॉलेज। आपके फ्रेंड्स को आप ये भी बोलिएगा, आप सुरभि माता जी आपके साथ शेयर कर सकते हैं। सुरभि माता जी आप ग्रुप में भेजिएगा वो फोटो, आपको मिल जाएगा कि हमारे ब्रिटिश पार्लियामेंट के एमपी ने क्या बोला था जब वो 200 साल पहले इंडिया आए। वो किस तरह से इंडिया को कंट्रोल कर पाएंगे, वो उन्होंने अपने पार्लियामेंट में बोला था। कैसे? बाय मेकिंग देम हैव इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फॉर देयर ओन कल्चर। क्योंकि मैंने एक भिखारी नहीं देखा मेरे पूरे टूर में इंडिया के। जब तक इनका हम एजुकेशन सिस्टम को नहीं तोड़ेंगे, तब तक हम कभी इन पे राज नहीं कर पाएंगे। वो ग्रुप में शेयर कर देंगे, आप वो दिखा सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि हम लॉर्ड मकोली के रास्ते पे चल रहे हैं हम लोग सक्सेसफुली, राइट? सो अपने आप को हरे एक कृष्णा चांस देके देखना जरूरी है। हाँ जी माता जी। प्रभु, ये वाला एग्जाम्पल भी तो बहुत बार हम यूज करते हैं ना, जो मिल्क के अंदर जो बटर होता है लेकिन हम देख नहीं पाते हैं हाँ बट जी, हाँ जी। बटर होता है। देखिए खुशबू माता जी, एक और बात आ गया इसमें। दूध दूध से ही दही मिलता है, दूध से ही पनीर भी मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर आप बोलो मेरे को अभी दिखाओ, अभी के अभी दिखाओ, नहीं वो तो पॉसिबल नहीं, इसका एक प्रोसेस होता है। तो वैसे ही भगवान को प्राप्त करने का एक प्रोसेस होता है। और आदमी हमेशा अपने खुशी के लिए एक्ट करता है। वो एक अलग बात है कि उसको जानकर ही उसका रियल खुशी कहाँ लाई करता है। तो ऐसा नहीं कि भक्ति करके हम कुछ महान काम कर रहे हैं, किसी पे एहसान कर रहे हैं, हम अपना ही भला कर रहे हैं। सो एटलीस्ट एक बार ट्राई करके देखना चाहिए। इट गिव्स अस मेंटल हैप्पीनेस, इट गिव्स अस पीस। अपने फ्रेंड्स को पूछिए कि एक दिन तो हमारा डेथ हो जाएगा, तो अभी हम जो भी कर रहे हैं इसका हमको क्या फायदा मिलेगा? दैट मीन्स हम लोग इस बॉडी से अलग है, वी आर स्पिरिट सोल्स। तो यहीं से सोल का साइंस शुरू हो जाता है, राइट? सो देर आर मेनी एग्जाम्पल्स, जैसे सुरभि माता जी ने एक बोला, मैंने दो चार शेयर किया। सो यू कैन ट्राई टू टॉक टू देम बट डोंट फोर्स एनीवन, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। और राइट, प्रणामी प्रणामी माता जी का क्वेश्चन था बट बेचारी इतनी वेट नहीं कर पाई, चलेगा। शी कैन आस्क अ क्वेश्चन हरे टुमारो। कृष्णा। हाँ जी बोलिए। थैंक यू। थैंक यू, हरे कृष्णा। ठीक है, वी कैन एंड टुडे सेशन। श्रीला प्रभुपाद की जय।